तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 सेवा बोर्ड की सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, यहाँ हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि किस तरीके के एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होके जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देखो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल्स इन कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्स। तो इनमें से एलिमेंट्स कौन है? मिल्क, आइस, आयरन, सॉल्ट। तो इनमें से आयरन जो है ना हमारा एलिमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। इनमें से प्योर सब्सटेंस कौन सा है? तो आइस जो है ना हमारा प्योर सब्सटेंस है यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ ए कंपाउंड। तो इसमें से कंपाउंड जो है ना कौन गिरता है? तो कंपाउंड में तो यहाँ पे आइस गिर जाएगा। आइस का मतलब क्या होता है? वाटर होता है, और वाटर जो है ना आप लोग को पता ही होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो यहाँ पे हेट्रोजेनियस मिक्सचर कौन है? तो यहाँ पे हेट्रोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो मिक्सचर होता है ना वो एक जैसा नहीं होता है ना, कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा। तो ये होगा वाटर इन ऑयल। वाटर को ऑयल के साथ मिला होगा तो ऑयल ऊपर रह जाता है, वाटर नीचे चला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो यहाँ पे वाटर इन एल्कोहल है, ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। तो वाटर और एल्कोहल को मिलाओगे तो एक जैसा कंपोजिशन बन जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन। तो ये हमारा है मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। किसको और हम लोग सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते? तो एलिमेंट को तो हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंस में। तो यहाँ से एलिमेंट्स कौन सा है? मरकुरी हमारा एलिमेंट है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ एन एलिमेंट्स आर। तो मेजोरिटी ऑफ जो हमारा एलिमेंट्स है वो क्या है? गैस है, लिक्विड है ना, नॉट कन्फर्म या फिर सॉलिड। तो हमारा सॉलिड है। तो मेजोरिटी ऑफ जो हमारा एलिमेंट्स है वो सॉलिड ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज मेटलॉइड्स। तो इसमें से कौन सा एलिमेंट जो है मेटलॉइड्स है? तो मेटलॉइड्स का मतलब क्या होता है? जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को बेयर करते हैं। तो वो है हमारा बोरोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेटल प्रॉपर्टी ना। तो यहाँ से कौन सा मेटल का प्रॉपर्टी नहीं है? तो मेटल नॉर्मली लश्चर होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो ये तो हमारा नहीं बोला गया, तो ये तो नहीं हो सकता है। कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल कंडक्ट करता है तुम्हारा, तो ये भी नहीं होगा तुम्हारा। मेलेबल, हाँ मेटल मेलेबल होता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो नॉट लश्चर, एक्चुअली मेटल लश्चर होता है, यहाँ पे नॉट लश्चर, हमें नॉट ही लगाना है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन मेटल प्रॉपर्टी। तो नॉन मेटल प्रॉपर्टी कौन सा है इसमें से? तो नॉन मेटल प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा इसमें से नॉन मेटल प्रॉपर्टी नहीं है। तो नॉन मेटल प्रॉपर्टी, ये तो हमारा नॉन मेटल प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। तो हम लोग को नहीं बताया गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि मेटल्स क्या होता है? सोनरस होता है, और नॉन मेटल्स क्या होता है? नॉन सोनरस होते हैं। यहाँ सोनरस का मतलब क्या होता है? साउंड देने वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर शोज टिंडल इफेक्ट। कौन सा इसमें से टिंडल इफेक्ट शो करेगा? तो मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज नॉट सॉल्यूशन। तो कौन सा सॉल्यूशन नहीं है? तो सॉइल एक सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट केमिकल चेंजेस। कौन सा इसमें से केमिकल चेंज नहीं है? तो केमिकल चेंज यहाँ पे फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये केमिकल चेंज नहीं है, क्योंकि ये तो फिजिकल चेंज है। इसको जमा दो फिर वापस पिघला दो, है ना, ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है और कुछ भी नया चीज़ बनता नहीं। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट होमोजेनियस मिक्सचर। इसमें से कौन सा होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है? तो वुड जो है ना वो होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट द प्रेजेंट आर मोर देन। तो जो एलिमेंट्स हैं हमारे वो कितने हैं ना, मोर देन कितने हैं तुम्हारे? तो ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है कितने हैं नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन जो है ना आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है। नेक्स्ट हमारा, एलिमेंट बिकम्स लिक्विड एट टेम्परेचर 300 केल्विन, विच आर दे। तो कौन सा इसमें से? गैलियम एंड स्केनियम। और उसके बाद है, टू एलिमेंट्स आर लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, विच आर दे। कौन है वो ना? मर्क्यूरी और ब्रोमाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉन मेटल। तो इसमें से नॉन मेटल कौन सा है? तो इसमें से हमारा नॉन मेटल हो गया कार्बन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन मेक ए रिंगिंग साउंड व्हेन इट हिट्स। तो आयरन जब भी हिट करेंगे तो साउंड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज द स्मेल ऑफ रोटेन एक्स। तो रोटेन एक्स, तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। और शॉर्ट क्वेश्चंस में कैसे पढ़ना है आप लोगों को? 1 मार्क पर टाइप। राइट द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड्स। तो फॉग हो गया। व्हाट इज मिल्क, मिल्क क्या है? तो मिल्क इज अ मिक्सचर्स ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा। व्हाट डू यू मीन बाय एलॉय। एलॉय का मतलब क्या होता है? जब भी दो या दो से ज़्यादा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को मिक्स करते हैं एलॉयस बनता है उससे। व्हाट डू यू मीन बाय ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या है? तो सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर्स है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिले होते हैं। राइट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, तो एलॉय। राइट एन एग्जाम्पल ऑफ गैसियस सॉल्यूशन, तो वो हो गया एयर।
राइट एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, तो लिक्विड सोल्यूशन क्या होगा। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप लोगों को बिल्कुल भी इस साल एग्जाम्स में आपको मिस आउट नहीं करने चाहिए शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो ये सब बाकी सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि व्हाट इज मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। व्हाट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज सोल्यूशन, तो मास बाय सोल्यूट बाय वॉल्यूम बाय सोल्यूशन इंटू 100। सस्पेंशन क्या है, तो सस्पेंशन के बारे में थोड़ा पढ़ना, कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कमेंट शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में लिखना ना भूलें कि नेक्स्ट जो लेसन है वो किस टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए, ताकि हमें वीडियो बनाने में हेल्प हो। चलिए मिलते हैं, टिल देन गुड बाय।